हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चीर हरण के बाद द्रौपदी क्यों गई कर्ण से मिलने। युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी ने युद्ध से पूर्व अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए भगवान कृष्ण से एकांत में सूर्यपुत्र कर्ण से मिलने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण चौंके, क्योंकि कर्ण वही था जिसने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया था। द्रौपदी का हृदय क्रोध और घृणा से परे केवल उन अनसुलझे सवालों का जवाब चाहता था जो इस महायुद्ध की दिशा तय कर सकते थे। कृष्ण ने द्रौपदी को यह कहकर जाने दिया कि वहां मिलने वाले उत्तर उसे भीतर से बदल सकते हैं। रात्रि के तीसरे पहर में द्रौपदी मौन और शून्य आंखों के साथ कर्ण के शिविर में पहुंची, जहां कर्ण भी अपने द्वंद्व में उलझा था। एक ओर मित्रता का धर्म और दूसरी ओर आत्मा की पुकार। अतीत और वर्तमान एक क्षण को एक हो गए। द्रौपदी ने सीधा प्रश्न किया, क्या तुमने मुझे वेश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि तुम मेरी अस्मिता के चीर हरण पर हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई, उसका गला रुंध गया। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया, पर स्पष्ट किया कि वे शब्द उसके नहीं बल्कि उसके आहत आत्मसम्मान के थे। कर्ण ने बताया कि द्रौपदी द्वारा एक सूत पुत्र कहलाकर सबके सामने ठुकराया जाना उसे गहरा घाव दे गया था। उसी चोट से घायल होकर उसने प्रतिशोध लिया। कर्ण ने उस पल को अपने जीवन का सबसे बड़ा कलंक बताया। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और कर्ण का हृदय वर्षों के अपराध बोझ से जल उठा। द्रौपदी ने उस गहरे घाव को कुरेदते हुए पूछा, अगर मैंने तुम्हें उस दिन न ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखों में नीली रात जलने लगी। उसने गहरे पश्चाताप के साथ उत्तर दिया कि हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह महाभारत का युद्ध न होता, शायद वह धर्म के पक्ष में न खड़ा होता। कर्ण ने कल्पना की कि शायद द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी होती और वह योद्धा बनता जो उसके सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता। इस कल्पना ने दोनों की मौन को और गहरा कर दिया। द्रौपदी का शून्य थोड़ा पिघला, जबकि कर्ण के हृदय में एक अनकहे प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व जाग उठा। द्रौपदी ने फिर पूछा कि क्या आज भी कर्ण उसे उसी अपमानजनक दृष्टि से देखता है? कर्ण ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि अब वह उसे उस स्त्री के रूप में देखता है जिसके आंसुओं ने उसकी आत्मा को जलाया है। वह हर रात अपने उस अपराध को याद करता है और स्वयं को सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित मानता है। यह स्वीकारोक्ति कर्ण के प्रायश्चित की शुरुआत थी। द्रौपदी के चेहरे पर करुण का भाव फैल गया। उसने कर्ण से वह अधूरी सच्चाई साझा की जिसे कृष्ण ने बताया था, तुम भी कुंती पुत्र हो। द्रौपदी के मन में एक क्षण के लिए यह भाव प्रकट हुआ कि जहां उसके 5 पति लाज न बचा सके, वहां शायद एक कर्ण बचा सकता था। द्रौपदी के भाव ने कर्ण को स्तब्ध कर दिया। उसने पूछा, तो क्या अगर समय पलट जाए तो मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से अश्रु बहने लगे और उसने कहा कि यदि समय ने अवसर दिया होता और कर्ण अधर्म के पथ पर न जाता तो शायद हाँ, वह उसकी हो सकती थी। पश्चाताप की अग्नि में धधकते हुए कर्ण ने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया और क्षमा मांगी। उसने कहा कि मृत्यु से पहले उसे कुछ मांगने का अधिकार मिले तो वह केवल द्रौपदी की क्षमा मांगेगा। द्रौपदी ने स्पष्ट किया कि क्षमा केवल उसका नहीं बल्कि उन सभी की स्त्रियों का अधिकार है जो समाज में अपमानित होती हैं। पर यदि कर्ण अधर्म का साथ छोड़ दे तो उसके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। क्षमा की शर्त पर कर्ण का उत्तर था कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह अधर्म का नहीं बल्कि अपने दिए गए वचनों का बंदी है। वह दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और निष्ठा से बंधा था।
जिसे तोड़ना उसके लिए मृत्यु से भी बड़ा अपमान था। यह कहकर कर्ण रात्रि के अंधकार में एक छाया की भांति विलीन हो गया। यह उनकी अंतिम भेंट थी। इस भेंट ने द्रौपदी और कर्ण दोनों के भीतर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने उनके जीवन के अंतिम क्षणों को प्रभावित किया। द्रौपदी का क्षमा भाव और कर्ण की वचनबद्धता दोनों ही इस गाथा के केंद्र बिंदु थे। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन सूर्य अस्त होने को था। अर्जुन का तीर चल चुका था और कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया था। मरणासन कर्ण रक्त से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल क्षमा मांगने की ललक थी। जब श्री कृष्ण उसके पास आए तो कर्ण ने उनसे पूछा और कुछ मांगा नहीं, बल्कि केवल एक प्रार्थना की, हे केशव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाएं। उसकी आत्मा अतीत की धूल में द्रौपदी का चेहरा खोज रही थी। कर्ण ने कांपते स्वर में कृष्ण से पूछा कि क्या द्रौपदी जान गई कि वह उसका अपराधी है और पश्चाताप की आग में जल रहा है। कृष्ण ने कर्ण के प्रश्नों का उत्तर मौन रहकर दिया। जब कर्ण ने पूछा कि क्या वह उसे कभी क्षमा करेगी, तो कृष्ण की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और कर्ण समझ गया क्षमा मिल चुकी है, पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। कर्ण ने अपना अंतिम वाक्य कहा, हे माधव, जब मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ दें तब बस एक बार द्रौपदी को कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। इस प्रकार एक महान योद्धा का अंत हुआ, जिसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध स्वयं उसके भीतर चल रहा था। युद्ध समाप्त हो गया। एक दिन शिविर में अकेली बैठी द्रौपदी के पास कृष्ण आए और उसके हाथों में एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज रखा। उन्होंने बताया कि यह कर्ण के पास था और मरते समय द्रौपदी का नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी ने उस ताबीज को देखा, उसकी आंखें नम हो गई। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस आंखें मूंद ली। उस मौन में एक शक्तिशाली संकल्प जन्म ले चुका था। अब कोई सभा फिर किसी नारी को अपमानित न कर सके। मैं अब केवल द्रौपदी नहीं, अब समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बनूंगी। कर्ण मरकर भी उसके आंसुओं में जीवित रहा और द्रौपदी अपमान से उठकर इतिहास की अमर स्त्री बन गई, जिसने क्षमा को क्रांति का आधार बनाया। राज्याभिषेक के बाद भी युधिष्ठिर और अर्जुन अपराध बोध में थे। एक दिन द्रौपदी ने कृष्ण से वचन मांगा कि वह उसे उस स्थान पर ले चले जहाँ कर्ण मारा गया था। जिस धरा पर उसका रक्त गिरा वह उसे छूना चाहती थी। कृष्ण उसे उस स्थान पर ले गए जहाँ कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा था। धरती को छूते ही द्रौपदी का शरीर कांप गया और उसे एक सपना आया। कर्ण खड़ा था, शांत, रथ की लगाम हाथ में थी, पर उसका रथ नहीं चल रहा था। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा कि रथ इसलिए नहीं चला क्योंकि द्रौपदी ने अब तक उसे क्षमा नहीं किया। द्रौपदी ने अश्रु बहाते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया। कर्ण ने धीरे से सिर झुकाया और उसका रथ प्रकाश में विलीन हो गया। कृष्ण ने कहा, तुमने कर्ण को मुक्त किया द्रौपदी, अब वह तुम्हारी क्षमा से अमर हो गया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस कहानी को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।